लिए सबसे बड़ी सुरंग ये है, बड़ोक सुरंग। Audio Jungle. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भूरिया ट्रैवल व्लॉग पर। दोस्तों, आज का हमारा सफ़र कालका रेलवे स्टेशन से शिमला रेलवे स्टेशन तक का होने वाला है। दोस्तों, शिमला आने के लिए सबसे पहले चंडीगढ़ आना होता है, जो सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। चंडीगढ़ के ISBT 43 बस टर्मिनल से शिमला के बस की सुविधा 24 आवर्स उपलब्ध है। आप यहां से प्राइवेट टैक्सी या खुद के वाहन से भी आसानी से शिमला पहुंच सकते हैं। चंडीगढ़ से कालका रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है, जहां से हमें टॉय ट्रेन की सुविधा उपलब्ध होती है। कालका रेलवे स्टेशन से भी लगभग हर बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। आप यहां पर डायरेक्ट ट्रेन से आसानी से पहुंच सकते हैं। चलिए आपको ट्रेन के टाइम टेबल की जानकारी देते हैं। अभी के टाइम टेबल के अनुसार सबसे पहली ट्रेन अर्ली मॉर्निंग सुबह 3:30 पर निकलती है, जो सुबह 8:55 पर शिमला पहुँचती है। इसमें एक ही कैटेगरी फर्स्ट क्लास का कोच होता है, जिसका किराया 275 होता है। इसके बाद सुबह 5:25 पर रेल मोटर चलती है, जो सुबह 9:52 पर शिमला पहुंचती है। इस ट्रेन के इंजन में एक बोगी कंबाइंड होता है, जिसका किराया 725 रुपये का होता है। इस ट्रेन में सफ़र करने का अलग ही मज़ा है, क्योंकि इस इंजन ड्राइवर के साथ 10 से 15 लोग ही एक ही बोगी में सफ़र करते हैं। इसके बाद सुबह 5:45 पर शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस चलती है, जो सुबह 10:25 पर शिमला पहुंचती है, जिसमें एक ही कैटेगरी का कोच होता है, जिसका किराया 550 रुपये का होता है। इसके बाद सुबह 6:20 पर कालका शिमला एक्सप्रेस चलती है, जो 11:35 पर शिमला पहुंचाती है। अधिकतर यात्री इसी ट्रेन में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें 4 तरह के कोच होते हैं। पहला जनरल डब्बा, जिसका किराया 60 रुपये होता है। दूसरा BS डब्बा, जिसका किराया 120 रुपये होता है। तीसरा चेयर कार, जिसका किराया 130 रुपये होता है। और चौथा फर्स्ट क्लास, जिसका किराया 275 होता है। इसके बाद सुबह 7 बजे ट्रेन चलती है, जो 12:55 पर शिमला पहुंचाती है, जिसमें 2 तरह के कैटेगरी के कोच होते हैं। पहला चेयर कार, जिसका किराया 275 होता है। दूसरा इकोनॉमिक क्लास, जिसका किराया 605 रुपये होता है। इसके बाद आखिरी ट्रेन 12:10 पर चलती है, जो शाम को 5:20 पर शिमला पहुंचाती है। हम भी इसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। इसमें 2 कैटेगरी के कोच होते हैं। पहला चेयर कार, जिसका किराया 255 रुपये है। दूसरा फर्स्ट क्लास, जिसका किराया 435 रुपये होता है। ठीक इसी तरह शिमला से कालका आने के लिए 6 ट्रेनें चलती है, जिसका टाइम टेबल इस तरह से है। सबसे पहली ट्रेन सुबह 10:40 पर हिमालयन क्वीन चलती है, जो शाम को 4:10 पर कालका पहुंचाती है। इसके बाद सुबह 11:40 पर रेल मोटर चलती है, जो शाम को 4:30 पर पहुंचाती है। इसके बाद दिन में 2:15 पर शिमला कालका एक्सप्रेस चलती है, जो रात को 8:10 पर पहुंचाती है। इसके बाद दिन में 3:50 पर शिमला कालका एक्सप्रेस चलती है, जो रात को 9:15 पर कालका पहुंचाती है। अधिकतर यात्री इसी ट्रेन से जाना पसंद करते हैं। हम भी इसी ट्रेन से रिटर्न कालका गए थे। दोस्तों, नेक्स्ट क्लिप बड़ोक सुरंग का है, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे देता हूँ। ये किसी के टॉय ट्रेन कहाँ है? ये रहा इंजन कहाँ है, देखो छोटा सा वो रहा। और ये देखो शिमला जाने के लिए सबसे बड़ी सुरंग ये है, बड़ोक सुरंग। ये सबसे लंबी सुरंग है, ये 1.5 किलोमीटर लंबी। ये देखो एक ट्रेन चालू हो गई है, मोनो ट्रेन। ये रही मोनो ट्रेन, सिंगल इंजन विथ डब्बा, इसको कहते हैं मोनो ट्रेन। और ये हमारी ट्रेन जिसमें हम बैठ के जा रहे हैं। खुशी, अपनी ट्रेन कौन सी है बताना, सामने आओ। खुशी की ट्रेन ये रही। ये हम शिमला जा रहे हैं, और ये शिमला से आ रही है छोटी मोनो ट्रेन। ये है मोनो ट्रेन, ये रही। इसके बाद शाम को 5:55 पर शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस चलती है, जो रात को 10:30 पर कालका पहुंचाती है। इसके बाद आखिरी ट्रेन शाम को 6:35 पर चलती है, जो रात को 11:35 पर कालका पहुंचाती है। हर ट्रेन का किराया कैटेगरी वाइज होता है, जैसा कि मैं पिछले कालका से शिमला आने वाली ट्रेन में बता चुका हूँ। इस तरह से देखा जाए तो टॉय ट्रेन में सबसे कम किराया 60 रुपये का होता है, तथा सबसे ज़्यादा किराया 725 रुपये का होता है। हिमाचल की खूबसूरत वादियों की बात हो और कालका शिमला रेलवे की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस रेलवे ट्रैक का जलवा फिल्मी पर्दों से लेकर इतिहास की किताबों तक छाया हुआ है। कालका शिमला रेल लाइन बॉलीवुड के लिए भी आकर्षण का केंद्र रही है।
प्रीति जिंटा की फिल्म क्या कहना के साथ ऑल इज़ वेल, जब वी मेट, सनम रे और रमैया वस्तामैया जैसी फिल्मों की शूटिंग इस ट्रैक पर हो चुकी है। आज भी इस लोकेशन का क्रेज पर्यटकों में बना हुआ है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ घूमने आते हैं। यह जितनी खूबसूरत है उतनी ही दिलचस्प इसके बनने की कहानी भी है। यहाँ घूमने के लिए आप साल के किसी भी महीने में आ सकते हैं, लेकिन सबसे उचित समय अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है, क्योंकि इस समय यहाँ का तापमान 2 से 10 डिग्री के बीच होता है। कालका शिमला रेल लाइन के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने जुलाई 2008 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया था। विश्व धरोहर में शामिल ऐतिहासिक कालका शिमला रेलवे मार्ग 118 साल का हो गया है। देश विदेश के सैलानी शिमला के लिए इसी रेल मार्ग से टॉय ट्रेन में सफ़र का आनंद लेते हैं। कालका शिमला रेलवे के निर्माण की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई थी। कालका से शिमला तक 96 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में इस रेलवे ट्रैक पर 869 रेलवे ब्रिज एवं 103 सुरंगों से होकर यह ट्रेन गुजरती है, जो सफ़र को रोमांचक बना देती है। इस रेल मार्ग में कुल 18 रेलवे स्टेशन आते हैं। यह ट्रेन 6 से 7 घंटे में पूरे सफ़र को तय करती है। भारत की पहाड़ियों पर बने सबसे खूबसूरत रेलवे ट्रैक्स में से यह एक है। इस रेलवे लाइन को टॉय ट्रेन लाइन भी कहा जाता है। यहाँ पर चलने वाली ट्रेन 1 घंटे में 22 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। यह रेलवे ट्रैक हिमालय की खूबसूरत वादियों से गुजरती है। देवदार के पेड़, छोटी बड़ी पहाड़ियाँ, हिमाचल की हरियाली और छोटे बड़े आकर्षक रेलवे ब्रिज एवं सुरंगें इस रेलवे ट्रैक को और भी खूबसूरत बना देते हैं। कालका रेलवे स्टेशन से 41 किलोमीटर दूर बड़ौक रेलवे स्टेशन के पास बड़ौक सुरंग है, जिसे सुरंग नंबर 33 भी कहते हैं। इस रूट की सबसे लंबी सुरंग भी यही है। यह 1143 मीटर लंबी सुरंग है। सुरंग क्रॉस करने में ट्रेन लगभग 2.5 मिनट का समय लेती है। इस सुरंग का भी एक रोमांचक इतिहास है। इस सुरंग के काम पूरा होने से पहले ही इसे बनाने वाले ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ौक ने खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि जब इस सुरंग का निर्माण शुरू हुआ था तो सुरंग के दोनों तरफ के से खुदाई का काम चालू करवाया गया था, यह सोचकर कि दोनों सिरे आप बीच में आकर मिल जाएंगे। पर इन दोनों सिरों को सुरंग से जोड़ने में काफ़ी मुश्किलें पेश आ रही थी। कई बार की कोशिशों के बाद भी इन्हें जोड़ा ना जा सका। ऐसा ना होने के कारण एवं लागत में अधिक खर्च के कारण ब्रिटिश सरकार ने कर्नल बड़ौक पर ₹1 का जुर्माना लगा दिया। जुर्माना लगने से निराश होकर कर्नल बड़ौक ने खुदकुशी कर ली। इस रेलवे ट्रैक को पूरा करने में एक स्थानीय ग्रामीण बाबा भलकू का बड़ा योगदान था। वे अनपढ़ थे, लेकिन बिना किसी आधुनिक उपकरणों के महज एक छड़ी से सुरंग मिलाने की राह दिखा दी थी। अंग्रेजों ने उन्हें पुरस्कार भी दिए थे। भलकू के नाम पर शिमला में एक संग्रहालय भी बनाया गया है, लेकिन इस सुरंग का नाम इसी इंजीनियर कर्नल बड़ौक के नाम पर ही रखा गया है, जिसने खुदकुशी की थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह टॉय ट्रेन से संबंधित जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री केदार, जय माता दी।